भक्तजनों, आइए आज हम संक्षिप्त आनंद रामायण राज्य कांड के 7वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा पृथ्वी विजय के लिए प्रस्थान। सर्वप्रथम पूर्व दिशा को जाना, तदंतर दक्षिण दिशा में जाना, वहां से उज्जैनी, हस्तिनापुर, मथुरा, प्रभास, पुष्कर आदि नगरों में होते हुए मायापुरी आना। वहां नारायण का दर्शन करके हिमालय प्रदेश में जाना। श्री रामदास बोले। श्री राम ने एकांत स्थान में देवी सीता को बताया कि वे अपने पुत्रों, भाइयों तथा राजाओं को लेकर पृथ्वी में स्थित राजाओं को जीतने के लिए जाएंगे। श्री राम के इन वचनों को सुनकर सीता ने लज्जित होते हुए कहा, हे रघुनंदन, मैं आपके विरह को सहने में समर्थ नहीं हूँ। हे जगत प्रभु, मैं भी आपके साथ पृथ्वी को देखने जाऊंगी। ठीक है, ऐसा कहकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने उन्हें प्रसन्न किया। इसी बीच उर्मिला आदि स्त्रियों तथा कुश एवं लव की स्त्रियों ने भी यह जाना कि श्री राम अपने भाइयों, पुत्रों तथा राजाओं के साथ पृथ्वी विजय के लिए जाने वाले हैं। तो उन्होंने देवी सीता से प्रार्थना की कि हम सब भी आपके साथ जाएंगी, क्योंकि हम भी अपने अपने स्वामियों के वियोग को सहन करने में समर्थ नहीं है। सीता ने उनकी बात सुनी तो श्री राम को वह सब बात सुनाई। श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर सीता ने उन सभी को संतुष्ट करते हुए कहा, निश्चित ही तुम सभी मेरे साथ चलो। इस समय तुम सभी स्वस्थ चित्त होकर अपने अपने भवनों को जाओ। सीता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह सभी प्रसन्न मुखमंडल वाली कमल नयनिया सीता को प्रणाम कर अत्यंत संतुष्ट होकर अपने अपने भवन को चली गई। श्री राम ने सीता सहित वह रात्रि व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में बंदी जनों द्वारा की जाती हुई मनोरम गीत ध्वनि को सुना तो जाग गए और उन्होंने प्रातःकालिक कृत्यों को संपन्न किया। तदंतर स्नान करके नित्य संध्योपासन कृत्य के अनंतर उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की, पुराणों की अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया, ब्राह्मणों को विविध दान प्रदान किए। तदंतर उन्होंने यात्रा करने से पूर्व भगवान गणनायक का पूजन किया, अभ्युदयिक श्राद्ध किया और विस्तार पूर्वक घृत श्राद्ध संपन्न किया। तदंतर कामधेनु, कल्प वृक्ष, पुष्पक विमान, देव वृक्ष, पारिजात एवं चिंतामणि तथा कौस्तुभ मणि, इन सभी की पृथक पृथक पूजा संपन्न की। तदंतर सभी के साथ भोजन ग्रहण किया, विविध वस्त्रों तथा शस्त्रों को धारण करके माताओं को प्रणाम किया और पालकी पर विराजमान होकर भाइयों, राजाओं, पुत्रों, सचिवों, सेना सेवकों तथा वाहनों को साथ लेकर पुष्पक विमान के पास गए। सर्वप्रथम सीता आदि वे सभी स्त्रियां पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई। इसी प्रकार कौशल्या आदि माताएं सुखपूर्वक पुष्पक विमान में बैठी। श्री रामदास अपने शिष्य विष्णुदास से बोले, हे शिष्य, पूर्व में यात्रा कांड में जिस प्रकार मैंने पुष्पक विमान में सभी के बैठने का वर्णन किया, उसी प्रकार आज भी सभी जन विमान पर स्थित हुए हैं। उस समय विविध वाद्य बजने लगे, सूत मागध जन स्तुति गान करने लगे, नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी, नटगण गीत गाने लगे। तदंतर श्री राम ने पुष्पक विमान को आज्ञा देते हुए कहा, सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर चलो। जो आज्ञा कहकर पुष्पक विमान आकाश मार्ग से चल पड़ा। श्री राम को प्रणाम कर सुमंत्र भी अयोध्यापुरी में सुखपूर्वक निवास करने लगे।
पूर्वी देशों के राजाओं ने सुना कि श्री राम यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी अपने दोनों हाथ जोड़े हुए श्री राघवेंद्र के पास उपस्थित हुए। वे अपने साथ विविध प्रकार की भेंट लिए हुए उन्होंने राम नाथ श्री राम को प्रणाम किया और अपने अपने राज्य में ले जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तदंतर श्री राम की आज्ञा से वे सभी राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। उन्होंने अपना राज्य तथा कोष आदि सर्वस्व श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर वे निश्चिंत मन होकर श्री राम के साथ चल पड़े। इस प्रकार से मगध आदि सभी देशों को विमान से पार कर रघुत्तम श्री राम विविध नगरों की शोभा को देखते हुए राजा भूरी कीर्ति के नगर में गए। राजा भूरी कीर्ति ने श्री राम का बहुत प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। तदंतर श्री राम यान से धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर गए। समुद्र के तट से होते हुए वे अत्युत्तम द्रविड़ देश में पहुंचे। कृष्णा नदी के तटवर्ती प्रदेशों को पार करते हुए वे धीरे धीरे कांति देश में पहुंचे। वहां के राजा कंबु कंठ ने भी अपने कोष आदि के द्वारा अपने मित्र श्री राम का सम्मान किया। तदंतर महादेश आरवार और चोल देश को पार कर वहां के राजाओं द्वारा पूजित होते हुए केरलीय देशों को गए। फिर आंध्र एवं कर्नाटक गए। विजयपुर के निवासी राजा विजय ने उनकी भली भांति पूजा की। कोंकण देश के राजाओं को जीतकर प्रभु श्री राम महाराष्ट्र देश में पहुंचे। वहां देवगिरी नामक दुर्ग को क्षण भर में अपने अधीन कर लिया। इसके साथ ही वहां के अन्य दुर्गों को भी जीत लिया। तदंतर विराट देश तथा विंध्याचलवर्ती देशों को पार करते हुए वे रेवा के तट पर ओमकारेश्वर गए। तदंतर मालवा के राजाओं को जीतकर श्री राम उज्जैनी पहुंचे। राजा उग्रबाहु को युद्ध में जीतकर वे हय हय पतन गए। राजा प्रतीप पर विजय प्राप्त कर वे हस्तिनापुर में गए। वहां सोमवंशी 3 राजा तथा राजा पुरु व थोड़ी सी सेना एवं अनेक वाहनों के साथ लेकर श्री राम से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने पुष्पक विमान पर विराजमान रघुत्तम श्री राम पर शस्त्रों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। श्री राम जी का उनके साथ 3 दिनों तक अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हुआ। चौथे दिन श्री राम ने उन पर विजय प्राप्त की और उस नगर में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने वानरों के वैद्य सुषेण को वानर सेना के साथ उस हस्तिनापुरी में प्रतिष्ठित कर दिया और उन 3 सोमवंशी राजाओं को कारागृह में डाल दिया। इसके पश्चात श्री राम सुग्रीव आदि को लेकर सुबाहु द्वारा परिपालित मथुरा नगरी में गए। शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु को वहां राज्य पर प्रतिष्ठित देखकर श्री राम विदिशा नगर में गए। वहां उन्होंने शत्रुघ्न पुत्र यूपकेतु को राज्यासीन देखा। यूपकेतु से बंदित होकर वे कुरुक्षेत्र में गए। वहां पर भरत के पुत्र पुष्कर राजपद पर अधिष्ठित थे। तदंतर श्री राम पुनः आकाश मार्ग से मरुत देश को पार करते हुए गुर्जर नामक उत्तम देश में गए। इसके पश्चात प्रभास क्षेत्र फिर मल्ल देश में गए। गजाश्वपुर में उन्होंने लक्ष्मण पुत्र अंगद को और धनरत्नपुर में लक्ष्मण के द्वितीय पुत्र चित्रकेतु को राज्य पद पर स्थित देखा। तदंतर श्री राम अनर्त देश में गए और वहां स्थित लोगों ने उनकी पूजा की। तदंतर वे पुष्करावती नगरी में राजपद पर प्रतिष्ठित भरत के पुत्र पुष्कर से मिलने गए। इसके पश्चात श्री राम विमान से होते हुए
तक्षशिला नामक राज्य गए। वहां भरत के द्वितीय पुत्र तक्ष को राजपद पर आरूढ़ देखकर वे भरत के मामा युधाजित के समीप गए। युधाजित ने कमल लोचन श्री राघव का भली भांति आदर मान किया। तदंतर विमान में बैठकर श्री राम शीघ्र ही अत्यंत सुंदर सक देश में गए। श्री राम ने यवन देशीय सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर अनेक देशों की शोभा को निहारते हुए वे ताम्र देश में पहुंचे। तदंतर मायापुरी हरिद्वार पहुंचकर वे कलापग्राम में गए। रघुनंदन श्री राम ने वहां सभी के लिए उपासनीय भगवान नर नारायण का दर्शन किया और भारत नामक वर्ष भगवत भक्त देव ऋषि नारद का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम कर और उनकी पूजा कर रघुश्रेष्ठ श्री राम वहां निवास करने लगे। लोगों द्वारा भली भांति पूजित होकर वहां के राजा को युद्ध में मारकर अपने पीछे छोड़ कर वे मनोरम पुण्य देश को गए। वह देश 9,009 योजन विस्तार वाला है। तदंतर श्री राम महान पर्वत हिमालय की ओर गए और वह 2,000 योजन विस्तार वाला हिमालय अत्यंत रमणीय, विस्तृत और अत्यंत श्रेष्ठ है। वह 73,000 योजन दीर्घ वाला कहा गया है। वहां रघुनंदन श्री राम ने अनेक प्रकार के कौतुक देखे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पुष्पक विमान से देवी सीता को भी वहां की शोभा दिखलाई। सर्ग 7 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण 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 बोलो हरि नारायण 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 मेरे नारायण 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 इनके नारायण 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 आपके नारायण 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 हम सबके नारायण नारायण नारायण।